पिछले कई सालों से हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जम के लड़ रहे हैं। आप सब लोग जानते हो कि किस तरह से इस देश के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने खूब आवाज़ उठाई, अपनी जान की बाजी लगाई। कुछ साल पहले जब रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेने में इस देश के लोग कांपा करते थे, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत सारे देश के सामने रखे थे। मुकेश अंबानी जी का नाम लेने में जब लोग कांपा करते थे, मुकेश अंबानी के, अनिल अंबानी के, उनके परिवार के, उनकी माता जी के, उनके स्विस बैंक के अकाउंट नंबर मैंने कुछ साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे देश के सामने रखे थे। 49 दिन की हमारी सरकार बनी। 49 दिन की सरकार में शीला दीक्षित जी के खिलाफ 4 FIR हम लोगों ने दर्ज कराई थी। मुकेश अंबानी जी के खिलाफ बाय नेम, नाम से हमने FIR दर्ज कराई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। अगर कोई भी कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया जाएगा, चाहे कोई पार्टी की सरकार उठाए, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसका हम पूरा समर्थन करेंगे और पार्टी से ऊपर उठेंगे। कोई अच्छा काम होता है, देश के लिए काम होता है, हम साथ देते हैं। स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री जी ने किया, मैं खुद झाड़ू लेके उस दिन निकला था, मैंने तारीफ की थी। सर्जिकल स्ट्राइक्स किया उन्होंने, मैंने तारीफ की थी, सैल्यूट किया था। मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के चलाया था, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखें, मैंने सैल्यूट किया था। अभी परसों जो कहा गया कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं और ये बंद करने से कालाधन और भ्रष्टाचार कम होगा, मैंने 2 दिन तक कुछ नहीं बोला। मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं समझना चाह रहा था। मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, कई लोगों से बातचीत की इन 2 दिनों के अंदर कि आखिर ये है क्या। बहुत लोगों से, आम लोगों से भी बात की। मेरे को एक सीधी सी चीज समझ नहीं आ रही। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करके 2000 रुपए के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करके 2000 रुपए के नोट लाने से काला धन कैसे कम होगा? ये बात मेरी समझ के परे है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर रहा हूं, बस पूरी तरह से लेकिन 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करके 2000 रुपए के नोट ला रहे हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। अगर किसी को 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी है, 1000 के 100 नोट ले जाता है। अब अगर उसे 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी है तो उसे 100 नहीं 50 ही नोट ले जाने पड़ेंगे। तो आपने भ्रष्टाचार करना आसान कर दिया। ये तो भ्रष्टाचार कम कर रहे हो कि भ्रष्टाचार ज्यादा कर रहे हो? अभी तक मान लो किसी के घर में 100 करोड़ रुपया पड़ा था, 500 के नोट पड़े थे, अब आपने उसको 2 हजार रुपए के नोट दे दिए, तो वो तो उसी में 4 गुना नोट रख लेगा। आप कालाधन कम कर रहे हो, उतनी जगह में वो तो 4 गुना नोट रख लेगा। तो आप तो कालाधन बढ़ाने को प्रोत्साहित कर रहे हो लोगों को। तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, तो ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मची है। लोगों के पास दूध खरीदने को पैसे नहीं है, दूध बेचने वाला दूध नहीं बेच पा रहा, सब्जी बेचने वाला सब्जी नहीं बेच पा रहा, दवाई बेचने वाला दवाई नहीं बेच पा रहा और लोग खरीद नहीं पा रहे। सारे देश के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। एक चीज तो सब लोग जान मानते हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया मैनेजर हैं। अगर वो चाहें तो कुछ भी चीज को बढ़िया मैनेज करते हैं। इसको उन्होंने मैनेज क्यों नहीं किया ठीक से? इसकी पूरी प्लानिंग करके मैनेज क्यों नहीं किया? मान लो जैसे आज कई लोग मेरे को कह रहे थे जी 20 दिन पहले से बिना बताए, चलो वो बताना नहीं चाहते थे,
सारे एटीएम्स के अंदर अगर 100 नोट के नोट डाल देते तो जनता के हाथ में 100 के नोट आ जाते। बहुत सारी प्लानिंग की जा सकती थी, बिना बताए प्लानिंग की जा सकती थी, क्यों नहीं की? तो एक मन में शक ये पैदा हो रहा है कि पूरा जो क्राइसिस है, पूरी जो अफरा तफरी है, मार मची हुई है देश के अंदर, जो लोगों को तकलीफ हो रही है, कहीं ये जानबूझ के तो नहीं की जा रही? चारों तरफ, और इस बात के सबूत भी हैं, चारों तरफ एक ये लोगों में चर्चा है कि जो इनके अपने लोग थे, इनके अपने करीबी लोग थे, उनको इन्होंने पहले से बता दिया था, हफ्ता 10 दिन पहले से बता दिया था कि भाई ऐसा होने जा रहा है, तुम अपना अपना पैसा ठिकाने लगा लो। तो जो इस देश के जो सबसे बड़े कालाबाजारी थे, जिनके पास सबसे बड़ा ज्यादा भ्रष्टाचार का पैसा था, उनको हफ्ता 10 दिन पहले बता दिया था, उन्होंने ठिकाने लगा दिया, या तो देश के बाहर भेज दिया पैसा, और या फिर इन्होंने जमीन खरीद ली, कुछ और खरीद लिया, नोट अपने खत्म कर दिया, कैश खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जहां जहां चुनाव लड़ रही है, वहां सब जगह बीजेपी का इंतजाम हो गया है, वहां इन्होंने अपना इंतजाम कर लिया। अब आम आदमी जो है वो पिस रहा है देश के। कल कई लोगों से बात हुई, आज भी कई लोगों से बात हुई, लोग बता रहे हैं जी जो काला बाजार करने वाले हैं मार्केट के अंदर, जिनके पास 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ घर में अगर पड़ा भी होगा कैश, उनसे कुछ लोगों की बातें हुई होंगी। लोग बता रहे हैं कि किसी को कोई परवाह ही नहीं है, वो कह रहे हैं जी सब सेटिंग हो गई है, दलाल सारे फिक्स हैं, होम डिलीवरी होएगी, 2000 रुपए का नोट आ गया मार्केट में, अब होम डिलीवरी होएगी, कमीशन लगेगी थोड़ी सी, मतलब किसी का 100 करोड़ है तो 100 करोड़ के बदले में 80 करोड़ उसको 90 करोड़ मिल जाएंगे। तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर कमीशन खोरी होने वाली है। तो ये जो कई लोग, कुछ लोग के मन में वहम है, मैं जैसे कुछ लोगों से पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं हाँ जी तकलीफ तो है थोड़ी, लेकिन देश का तो फायदा होगा, कालाबाजारी तो बंद हो जाएगी। अगर ये सब होने वाला है तो कौन सी कालाबाजारी बंद हो रही है? जितने बड़े बड़े कालाबाजारी करने वाले हैं उनके तो होम डिलीवरी होके नए 2-2 हजार के नोट उनके घर पहुंच जाएंगे, पुराने नोट बाहर निकल जाएंगे, और उनको कमीशन खोरों को कमीशन मिल जाएगी। और कमीशन खोरी शुरू हो गई है, बता रहे हैं 1000 के नोट 800 रुपए में बिक रहे हैं, 500 के नोट 400 रुपए में बिक रहे हैं, पूरे बड़े स्तर पे कमीशन खोरी शुरू हो गई है, सोने का धंधा शुरू हो गया। जिस दलाली को रोकने का आप बहाना बना रहे थे, जिस दलाली को आप रोकने चले थे, जिस कालाबाजारी को आपने रोकने चले थे, वो तो नोटों के अंदर ही कालाबाजारी शुरू हो गई।